अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाद रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन में। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो अल्लाह ताला जी महविश को, उसके मियाँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली बच्चों को ज़िंदगी दे, जोड़ियाँ सलामत रहें सबकी। और आपने सही कहा कि मैं जर्मनी से और जुड़वा बच्चे और सुबह हो सकता है चल फिर रही हो, लेकिन इधर नहीं दिखा रहा। अभी भी मैंने देखा तो बिस्तर में लेटी हुई थी और शायद बता रहे जिसको बुखार हो गया। तो हीटर लगा और वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और साथ ही हीटर बिल्कुल लगा हुआ हीटर। कि अल्लाह ताला ना करे कि सर्दियों में इस तरह के हादसा भी हो जाते हैं। इन्हें इतना हीटर थोड़ा जब रूम टेम्परेचर सही हो जाए तो बंद कर दे, ऐसी बात है ना। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जो आसिया की भी जो मैं बात करती हूँ, या समाविया जो गई है शॉपिंग करने के लिए, और इनकी अम्मी की पहले बात कर लूँ। मैंने ना उसकी उस्मान की वीडियो देखी जिसमें वो बता रहा कि अम्मी की ना आंखों में बड़ी काफ़ी दिनों से ना तकलीफ़ थी, तो मैं अम्मी को फिर लेके गया हूँ। तो उन्होंने दिखाया भी है। वैसे इनके ये जिन हॉस्पिटलों में जाते हैं ना, वहाँ वीडियो बनवाने देते, यकीन करें हमारे लाहौर में तकरीबन ना ही गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं ना। और अगर प्राइवेट भी अच्छे लेवल पे के हॉस्पिटलों में जाते हैं ना, तो वहाँ बिल्कुल वो मोबाइल खोलने भी नहीं देते। लेकिन ना वीडियो बनाई उसने अपनी अम्मी की आंखों का जहाँ चेकअप हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ना फैल जाएगा, प्राइवेट है ना। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी लगवाएं, लेंस डलवाएं, ऐनक ना लगवाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मेरे घर में कोई भी नहीं काम करने वाला, तो अभी मुझे अपना ग्लासेस ही मतलब के नंबर दे दे तो लगा दे। तो यकीन करें मैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी गई, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल है नहीं कि तुसी रोटी पानी छड़ दो। तो ये है कि आप रिलैक्स होके मतलब महीने 15 दिन या जिस तरह भी आप करवाएं। तो जो मैं गवर्नमेंट वालों इदारों पे तो गई हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि बीबी हाले तुसी 6 महीने भी सुकून नाल कढ़ लो। तो वो तो आपको पता है ना, जो गवर्नमेंट वाले उनके पास तो ज़्यादा लोग होते हैं ना, इसलिए फिर वो उनके लिए कोई इतनी ख़ास बात नहीं होती। तो ये बता रहे हैं जी प्राइवेट वालों ने कहा अभी, और पैसे सही बता रहे हैं, 50,000 रुपये तक अगर अच्छा लेंस डाल रहे हैं ना। तो मैं कहती हूँ सही है, क्योंकि मैं जहाँ गई थी उन्होंने लाख से स्टार्टिंग बताया था कि जी हमारा सबसे लो ऑपरेशन जो है ना वो लाख का है। तो वो चाहे आप मतलब कि सुबह आके करवा लें, लेकिन जो है गवर्नमेंट वाले उन्होंने तो कहा कि अभी नहीं, अभी आप रिलैक्स हो, ये ठीक है। तो ना इस वजह से ना मैंने कहा चल अच्छी बात है, अब बीमारी का तो पता चला ना इस एज में। तो फिर वो कह रहा कि हाँ जी अम्मी मैं भी ठीक हो जाती है ना, छिला बना लेंदी है, तो फिर ले आके तो फिर ना थोड़ा ऑपरेशन करवा लवांगे। जाहिर है उन्होंने जो बताया कि तकरीबन ये महीना या 40 दिन का परहेज इसका बताते हैं कि ये तड़का या गीले बाल या इस तरह का ना, कहते हैं कि ना वो पंजाबी में बताऊँ, कहते हैं मुश्क ना पै जाए। तो इसका बड़ा परहेज़ होता है, क्योंकि मेरी अम्मी ने दोनों आंखों में डलवाए हैं ना लेंस। तो जाहिर है वो खुद ही पकाने वाली है, खुद ही बेचारी ने घर देखना है करना, या अगर ज़्यादा मसला है तो साथ ही बहन रहती है, भांजी है, तो वो भी अगर ये दिन निकलवा लें तो सही है। तो फिर बाद में वापस पता नहीं अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, जहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह खा के आए हैं, चाय शाय पी के आए हैं। तो जाहिर किसी का कोई होता है तो बंदा किसी के घर जाता है। चले जी, ये तो मैंने उनकी अम्मी की आपको अपडेट दे दी। तो क्योंकि वो नहीं बेटी का इस बार वो छिला नहीं करवा सकती थी, क्योंकि पहले आपसे आज से कोई 2 साल पीछे चले जाए ना, तो उस वक्त बंदे का एक एक दिन का फ़र्क पड़ता है। तो उधर आसिया माशाल्लाह से सही उधर ख्याल करके आई है, इधर भी ख्याल कर रही है। वो भी जो अकेली फंस गई इनमें ना, जो भी फंसता है अकेला ही फंसता है, फिर दूसरा बंदा ना रिलैक्स हो जाता है। जब मैं भी फंसी वो भी अकेली, तो ये सारे चलो को साथ में नंदे थी। तो फिर ये हुआ कि
तो फिर ये हुआ कि जी हमारे सारिम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ी सी लाडियाँ दिखा रहा है। तो ये है कि उसके बाद ये हुआ कि समाविया पीछे ज़ाहिर है वो अकेली फंसी हुई थी। तो अब ये हुआ कि सुबह से आसिया आई है, वो रात पूरी जागी भी है, जिस तरह काके को संभाल रही है, सुबह बिस्तर वगैरह लपेटे और झाड़ू, और जितना वो अंदर से गंद निकाल रही थी मैं तो हैरान हो गई कि अभी समझे ये संडे वाले दिन गए हैं तो कल कह रहे हैं कि समाविया ने सारी सफाई की है, तो आज इतना वो झाड़ू से इतना गंद निकाल रही है ना, मिट्टी और सारा, फिर उसने सफाई वगैरह की है। तो सही हमने कहा ये केक तो उसी दिन ही कटा है, लेकिन इसके 2 पार्ट उन्होंने बनाए थे, यानी कि 2 वीडियोस बनाई, कुछ पहले दिन बना ली। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जिन्होंने बताया कि फियाज ने बताया था कि मेरी अम्मी को गिरी है, चोट आई है, चले अल्लाह पाक जी तंदुरुस्ती दे उनको भी। और इस एज में तो मैं कहती हूँ बंदे को कभी चोट ना लगे, क्योंकि हड्डियाँ जिस तरह कहते हैं ना भुरभुरी हो चुकी है, और खुदा ना खाता कोई हड्डी टूटे तो वो जल्दी से जुगती भी नहीं है। तो मैं देख रही थी जहाँ फिर वो खाना शाना बना के दिया है, छोटे को भी देख रहे हैं दोनों मियाँ बीवी के जी। छोटा जो है ना अभी फीडर नहीं पी रहा, अब वो कह रहा है मैंने माँ का दूध पीना है। तो बल्कि जब फीडर पे लगा लिया ना फिर ये माँ के दूध को बड़ा औखा लगते हैं, और सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता है कि जब बच्चे होते हैं ना उनको फीडर की आदत पड़ जाती है ना, फिर माँ का फीड करते ज़रा परेशान करते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो बाकी जी अच्छी बात है, दुआएं भी तो इतनी ले रही है ना आसिया, इतनी दुआएं ले रही है माशाल्लाह से। हम लोग वीडियो में भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जितने कमेंट देख लें हर बंदा मतलब हर कमेंट पे आसिया को कंटेंट भी चल गया। हाँ, कंटेंट उसका अच्छा चल गया। तो दूसरा समाविया और उनकी अम्मी किधर की वो भी मैं बताऊंगी। अच्छा, हमने कमेंट किया कि अनाया फातिमा के लिए उसने बातें की, तो उसके बेटे को भी तो इतने लोग बातें कर रहे हैं, तो आज वो अपने बेटे को भी कह रही है, जहाँ धनिया तोड़ने गई है ना, बना साग को तड़का लगाने लगी है जहाँ ना, तो वो धनिया तोड़ने गई है तो कह रही है कि तू बदतमीजी करना है ना तो तेन इनिया भैना ते सारे कह रहे हैं कि मुझे बड़ा ही बदतमीज़ है, अपने मियाँ को भी बता रही है। तो मैं कहती हूँ अगर इतना कोई प्यार करता है ना, अगर कोई डांट दे ना तो उसका बुरा नहीं मनाना चाहिए। हमारी तो भाई यही किताब में लिखा हुआ है कि अगर चाचा ताया फुप्पी खाला मामू जो भी है ना, जो इतना प्यार करता है ना, अगर वो डांटता है तो बुरा नहीं मनाना चाहिए। और आपके बच्चे को समझ भी हो कि मैंने ये काम अगर गलत किया तो यहाँ मुझे डांट भी पड़ जाएगी, और अगर मैंने ये सही किया तो मुझे प्यार भी मिलेगा। माँ भी तो उसको इतना डांटती थी, आपने देखा ना, ऐसे थप्पड़ चपेड़े, तो हम लोग इस पे बुरा भी मनाते थे कि नहीं बच्चों को कभी प्यार से भी रोक लेते हैं। तो कहते हैं ना किसी का वक्त याद रखना चाहिए। चलें, अच्छी बात है, कितना लोग अप्रिशिएट इनकी फैमिली को कर रहे हैं, कितना जहाँ फिर देखें। अच्छा, हमें ज़्यादा लोग कह रहे हैं जी आपदा के घर बेटी पैदा ही नहीं। जी नहीं, आपदा के घर बेटी पैदा नहीं हुई, आपदा ने अपने जेठ के देवर से बेटी ली है, और ये सारा ढंडोरा उनके अपने ही बंदे, अपने ही जी जो है ना, जो उनकी दूसरे चैनल पे मैं परी रिएक्शन सच्ची बातों पे जो बात करूँगी ना, वहाँ मैं फिर बताऊँगी कि किस टाइम पे ये ढंडोरा पीटा गया। तो आज जी फियाज जो है कि अपनी अम्मी और जो बीवी को लेके गया है वहाँ, तो जहाँ जाके ख़रीद रहे हैं कपड़े वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि छुटकू के ख़रीदे होंगे, क्योंकि उसके लिए तो होंगे ना, पहले ही इन्होंने शॉपिंग सबने की हुई है। तो मुझे लगता है जो आपदा की वो बेटी है ना उसके लिए ख़रीद रहे हैं। कह रहे जी इतवार को बुलाया तो हम इतवार को उधर जाएंगे, तो इस वजह से ना बाजी के लिए, और मुझे लगता है जो इनके बहनोई अकबर उनके लिए कपड़े, और बाजी जो है इनकी आपदा के लिए कपड़े, मतलब वो पूरा एक जमना जिसको कहते हैं ना, कुछ लोग व्यम कहते हैं, कुछ लोग जमना कहते हैं, कुछ लोग ऐसे तोहफे तोहफ़े जो दिए जाते हैं, छिला दिया। तो मुझे लगता है वो नान के ये सारे लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं इतवार को जब होगा, तो तैयारियां तो हर तरफ ही चल पड़ी हैं। तो फिर वो जहाँ तड़का लगाने लगी है साग को, तो आटा गूंद रही है, तो उसका मियाँ कह रहा है इतना थोड़ा आटा गूंद रही, कहती नहीं आटा मैं सुबह भी गुन्निया सी परात भरी पई है, तो फुफ्फो जी ते फियाज भाई तो बाहर गए हो, तो कुछ ना कुछ बाहरों ही खा के आएंगे, तो भावें चिप्स क्यों ना खा के आ जाओ। लहरे जी नई नवेली गई है बीवी और माँ, तो फिर कह रहा है, उनकी अम्मी ने फ़ौरन से कहा कि असी ना आसिया नू खुआ पिया के चाह चू पिला के ते हर चीज़ खोला पिला के ते असी चले हैं। मतलब लोग ये ना कहे। तो देखें यहाँ अगर अम्मी जी घर भी रह लेती तो दोनों मियाँ भी चले जाते, जाके ले आते। या मुझे यकीन करे अजीबो गरीब लगता है ये व्लॉगिंग है इनकी सिर्फ, नहीं तो हमारे अगर ऐसी कोई मजबूरी हो ना तो घर के अकेले मर्द भी जाके ख़रीद के ले आते चीज़ें।
اور اگر جس طرح ہمارے آدمی جو ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے فیملی کے وہ سارے جاب کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اگلے صبح کے گئے راتوں کو آئے، تو یہ ہے کہ سنڈے والے دن اگر ہے تو پھر ہمارے مرد حضرات جاتے ہیں، ادروائز ہماری عورتیں جو ہیں ہاسپٹلوں تک بھی ہم عورتیں ہی جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اب بھائی چھٹی نہیں ملے گی، تو اب اگر انہوں نے نوکریاں کرنی ہے یا تو نہیں نا وہ بیویوں کے آلے دوالے پھرتے رہے تو ان کی اپنی نوکریاں چلی جائیں گی تو کھانا کہاں سے؟ یہ ہے صرف ویلے لوگوں کا کام، اور ویلے لوگ پھر یہ ہے کہ بیوی کو پکڑا اور شاپنگ کرنے چلے گئے یا کھانا بنا رہی ہے تو ادھر پکڑ کے کیمرہ ویڈیو بنانا شروع کر دیجیے، یہ ہے ہماری بلاگنگ۔ تو ادھر میں رجب بٹ پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ضرور دیکھیے گا کہ اس پہ کون کون سی نئی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ سارے ہمارے انفلوئنسر ہیں اور کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے کچھ سیکھتے ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی جو چیزیں بری لگتی ہیں تو اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تو ویڈیو اچھی چل رہی ہے بھائی۔ مہوش کو اللہ پاک صحت والی زندگی دے تو مہوش کو ہل جل کرنی چاہیے، ادروائز وہ ٹانکے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر انہیں ڈاکٹر یہ سچی سیدھی باتیں بتا دیں نا، بلکہ ہمارے تو ادھر ہاسپٹلوں میں ڈانٹتی ہیں آ کے ڈاکٹریں اسٹاف ہے کہ بی بی تو کی میں لمبی پی تو ہلدی نہیں، تو ہلے جلے گی نہیں تو تیرے ٹانکے نہیں صحیح ہوں گے، جلدی جلدی ایکٹیو ہو، بچے کو پکڑ نہ پکڑ جو مرضی کا، لیکن کم سے کم ایکٹیو ہو اپنی صحت کے لیے، اور وہ مہوش کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو باقی آگے مہوش کی مرضی ہے، اگر اپنے آپ کو جلدی ٹھیک کرتی ہے تو ظاہر ہے آسیہ بھی بیچاری، ظاہر ایک بندہ پھر جب اتنی خدمت کرے گا رات کو جاگے گا بھی، صبح کو پھر ظاہر ہے وہ دوسرے گھر میں وہ مرضی سے آئیں گے، تو وہ تو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی نا، جس طرح صبح اس نے چائے بنا کے سارے ادھر بستروں میں بیٹھے پیالیاں پکڑ کے، تو یہی ہے مجھے لگتا ہے یہ سارے مرد ایک سائڈ ہو گئے ہوں گے تو عورتیں ساری ایک سائڈ، تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ عورتیں جس طرح جا کے خیال رکھ سکتی ہے نا۔ تو یہاں مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں باہر، ہمارا تو کوئی بھی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا۔ جی ہمت مردہ مدد خدا، میرا اللہ تعالیٰ ان کی مدد خود فرماتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ماں کو بڑی طاقت دیتا ہے۔ مائیں میں کہتی ہوں بیمار بھی ہونا تو جب بچے کو یا کسی آپ کے ایسے عزیز کو جب ضرورت آتی ہے نا تو ماں کو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت دیتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ٹیرو ٹیئر خیال رکھے گا، دونوں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔